अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार ये वाला व्लॉग है ना थर्सडे से मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अपलोड करते करते इतना लेट हो गया। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से एडिट नहीं हो सक रहा था। सबसे पहले तो हम मौसम की बात करते हैं। आजकल डेली सलाला में धूप निकल रही है, जबकि निकलनी नहीं चाहिए अगस्त में, लेकिन इस दफ़ा अगस्त में ही धूप निकलना शुरू हो गई है। तो ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया था जब मैं नाश्ता करी थी, और आज मैंने नाश्ते में लिया है चाय और टोस्ट। आहिल के साथ मैं यही करूँगी। आज मेरा रोटी बनाने को दिल नहीं चाह रहा था, वरना सब्ज़ी रखी हुई थी कि मैं वो रोटी के साथ खाती, लेकिन बनाने को ही दिल नहीं चाह रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब हस्बैंड आएंगे ना तो उनसे रोटी मंगवाऊंगी और फिर उन्हीं के साथ है ना प्रॉपर हम खाना खा लेंगे। आहिल की वजह से नाश्ता इतना स्लो हो जाता है ना कि कंप्लीट करते करते भी ना घंटा लग ही जाता है। तो बस मैंने जब हुसैन घर आए तो मैंने उनके लिए सब्ज़ी को गर्म किया, और ये मैंने ना फ्रोज़न वेज बनाए थे। और इस दफ़ा मुझसे पता नहीं क्या हुआ कि किसी दूसरे ब्रांड का मैं मिक्स वेज ले आई, तो इसमें इतनी मोटी मोटी बंद गोभी और फलियाँ इतने मोटे मोटे कटे हुए ना कि देख के भी मेरा दिल नहीं चाह रहा होता खाने का इसको। मैंने रात ही बनाई थी, रात में तो मैंने नहीं खाया था, लेकिन दिन में मैंने सोचा कि खा ही लूँगी, क्योंकि बस और कोई ऑप्शन नहीं था, ख़त्म भी तो करनी होती है। साथ ही मैंने ये वाली चटनी बनाई लहसुन और क्या बोलते हैं मिर्चों की, जो कि दाल चावल के साथ मैं अक्सर बनाती हूँ। इतनी मज़े की लगती है ना मुझे ये दाल चावलों के साथ में पापड़ हो तो मज़ा ही आ जाता है दाल चावल का। तो खैर अभी हुसैन ने फरमाइश की थी कि उनके लिए बना दूँ मैं, क्योंकि उन्होंने सब्ज़ी के साथ भी खानी थी। तो बस मैंने ये बना दी थी, और प्लान तो मैंने ये किया था कि उनके साथ ही मैं खाना खा लूँगी। वो अक्सर लेट आते हैं, लेकिन आज बस थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो हमारा तो पेट फुल था, अभी अभी नाश्ता किया हुआ था। तो मैंने बस उनको खाना बना दिया, और यहाँ पे मैंने आहिल को शावर दिलाया, और मैं ये दिखा रही थी कि इसको नहलाते नहलाते ना मैं ख़ुद भी पूरी गीली हो जाती हूँ, इतना ये तंग करते हैं नहाते में। नहाने के बाद फ़ौरन ही भूख लगना शुरू हो जाती है, और मुझे पता था कि ये ना फ़ौरन जूस मांगना शुरू हो जाएगा। इससे पहले मैंने सोचा कि खाना ही खिला दूँ और फिर जूस दे दूँगी, क्योंकि फिर वो खाना सही से नहीं खाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने भी खाना खाया और आयल को भी खाना खिलाया, और ये सब्ज़ियाँ मैंने साइड कर दी, इतनी मोटी मोटी फलियाँ और बंद गोभियाँ ये साइड करके मैंने सारे आलू शालू खा लिया। आज मैंने सोचा था मैं दिन को ना थोड़ा प्रोडक्टिव रखूँगी, साथ में व्लॉग भी बन जाएगा, लेकिन बस मेरा पता नहीं क्यों दिमाग ही बंद हो गया। खाने के बाद है ना मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने चाय तो आज पी ही नहीं। जो सुबह में चाय बनाई थी ना उससे बस पापे खाए थे, और मेरे माइंड में वही था कि चाय तो मैंने पी ली है। लेकिन जब मेरा सर में इतना दर्द होना शुरू हो गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं काम कैसे शुरू करूं, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो चाय ही नहीं पी। बस फ़ौरन ही मैंने चाय बनाई, और उसके बाद मैंने बस डिसाइड किया कि खाने में आज क्या बनाऊंगी। इतने में देखा कि भाई ये क्या गिरा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आया। पहले तो मैं शॉक हो रही थी कि यार यहाँ इमली तो मैंने रखी भी नहीं है, ये इमली कैसे गिर गई। लेकिन मैंने ऐसी थोड़ी थोड़ी करके टेस्ट करके देखा, तो ये ना पेप्सी का कैन है ना, ये लीक हो गया था। तो खैर मैंने ये साफ़ वगैरह किया, और आज तो जो मैंने प्लान किया था ना वो हो ही नहीं रहा था। तो आज थर्सडे भी था, तो खाने में मैंने सोचा कि जो कल रात मैंने रोल बनाए थे वो ही बना देती हूँ। थोड़ा सा मैटर बचा हुआ था, लेकिन बस शुरू ही करने लगी थी। चटनी मैंने प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन खाना आ गया मेरी फ्रेंड के घर से, तो बस वो भी स्किप हो गया खाना पकाना। कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन तो लगा दी थी, लेकिन बस स्पिन करना बाकी थे कपड़े। तो बस यहाँ पे हम लेट नाइट है ना, कोई 11 बजे हम आ गए थे एतीन वाली साइड। यहाँ पे जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, नोवा के नाम से ना जगह है, यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे बस इसकी आहिल की वजह से हम यहाँ आ गए थे। यहाँ पे आहिल ने घंटा खेला है, और हमने भी इंजॉय कर लिया इसको देख देख के, क्योंकि बस बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। आहिल ने माशाल्लाह इतना ज़्यादा खेला था कि गाड़ी में फ़ौरन ही बैठते ही ये सो गया था। इसने बस जूस पिया है और ये सो गया। तो मुझे बस यही था कि 12:30 तो बज ही गए हैं, अब ये सुबह ही उठेगा। घर जाके सुला दूँगी मैं, तो ये सुबह उठ जाएंगे। लेकिन बस ये 2 घंटे के बाद है ना उठ के बैठ गया। उन 2 घंटों में मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, और इतने में ना आहिल सो के उठ गया। और मुझे अब ये था कि ये अब सो के उठ गया तो मतलब कि सारी रात मैंने जागना ही है, फजर तक अब मैं जागूंगी, क्योंकि ये नहीं सोएगा। तो मैंने बस अंडे इसके लिए बॉयल किए, क्योंकि भूख लगी हुई होगी इसको। साथ में मैंने एक अपने लिए भी बॉयल कर लिया, क्योंकि सारी रात तो अब जागना ही है। अब इरादा कर ही लिया था, तो पेट पूजा भी कर ली थोड़ी सी। और अब मैंने सोचा कि थोड़ी वेजिटेबल्स ये मैं लेके आई थी, 4-5 दिन हो गए इसको लाए हुए, तो मैंने सोचा कि इनको काट लेती हूँ। सारी रात अब जागना है तो कुछ तो करना ही है ना टाइम को किल करने के लिए। कब तक बंदा फ़ोन को यूज़ करेगा।
तो बस मैंने उसको अंडे शंडे खिलाए और उसके बाद मैंने वेज काटे, और ये काटते काटते इतना ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब 4:30 तो बज गए थे, फजर की अज़ानें शुरू हो गई थी। तो बस मुझे यही हुआ कि बस अब तो मैंने फजर पढ़ के और फिर सोना है। आहिल को मैंने पैनाडॉल दे दी थी क्योंकि इसको थोड़ा फ्लू वगैरह शुरू हो गया था। रात भर आहिल थोड़ा बेचैन ही रहा, सोया ही नहीं जा रहा था उससे, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है नींद डिस्टर्ब हुई और बड़ी मुश्किलों से हम काफ़ी लेट सोए और थोड़ा ही सोए। बस नेक्स्ट डे फिर शाम में ही ना तबीयत की वजह से आहिल की हम शाम में बाहर निकले थे, 3 साइड ही निकले थे, और यहाँ पे बस हमने फायरवर्क्स देखे और ड्रोन शो हो रहा था वो देखा। बहुत मज़ा आया, थोड़ा बहुत इन्जॉय किया और बस वापसी आई हूँ मैं घर, और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे भी फ़्लू और गला ख़राब ये सब शुरू हो गया। तो बस जी इसलिए मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको वॉइस ओवर करती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बोलना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग में, और आहिल को ख़ास तौर से अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, बस फिर भी दुआओं में याद रखा करें, और मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं। रुको मैं दे रहा हूँ।